प्यारे बच्चों, जनवरी एंड आ चुका है और एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल पास हैं। अब ऐसे में हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें बहुत ही संतुलित, संयमित रहना है, बैलेंस रहना है, हारमोनियस रहना है। पैनिक में नहीं आना है, घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट तो बिल्कुल फिक्स थी, आपकी डायरी में प्रिंटेड थी। एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो अचानक से नहीं आई है। सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि हम जब सेशन शुरू होता है तब से ही अपने पढ़ाई के लिए एब्सोल्युटली रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें। रेगुलर और कंसिस्टेंट अगर हम रहते हैं तो हम दुनिया का कोई भी इम्तिहान जीत पाते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम आ गए हैं तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो आपको सब इधर उधर फ़ोन करके नहीं पूछना है कि तुम कैसे पढ़ रहे हो या आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। आप अपने आप को असेस करो, खुद को देखो कि मुझे सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। किताबें खोलकर आप सारे चैप्टर्स के नंबर लिखो कि इस किताब में 16 चैप्टर हैं, इसमें 12 हैं, इसमें 10 हैं और मेरे पास दिन इतने हैं, तो मैंने डिवाइड किया दिनों से, तो मुझे 4 दिन में ये सब्जेक्ट को पूरा करना है। तो आपको अगर लगता है कि मैं एक ही सब्जेक्ट को 4 दिन में पहले पूरा करूँगा और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच ओवर करूँगा, तो आप अपनी काबिलियत को आंकिए। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं? टाइम टेबल सबको बनाना होगा, पर दोस्त के टाइम टेबल को आप कॉपी मत करिए, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट है। अपना टाइम टेबल जो बनाया है, आप प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए कि मैं उसको फॉलो करूँगा, घबराऊंगा नहीं। आप बोर होने लग गए हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है, खूब सारा ऑक्सीजन लीजिए, खुली हवा में जाइए, दान करिए, चिड़िया को दाना जरूर डालिए। ऐसा करने से अपने दिमाग बहुत रिलैक्स होता है। डीप ब्रीथ करिए, लंबी सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत फ़ायदा देता है। बीच बीच में हाथ पकड़ करके अच्छी तरह से सांसों को गहरा लेके गहरा ही छोड़ना है। भ्रामरी कर लीजिए, ये सब बहुत फ़ायदा देते हैं। प्राणायाम इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और लिक्विड डाइट लीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए पॉइंट्स बनाइए। अपने अपने एक कॉपी नई बना लीजिए, उसके अंदर पॉइंट्स लिखते जाइए और जो आपको याद नहीं था उसको लाल वाले पेन से लिख लीजिए, ताकि आप जब वापस दोबारा जब सारा सब आपने जो पढ़ा था उसको दोबारा रिवाइज करके फिर सोइए, किताब को अपने बिल्कुल सिरहाने रखकर। फिर रात को भी अगर आपकी नींद अगर खुलती है और आपकी इच्छा होती है कि मैं एक बार जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे उनको देख लूँ, तो आपको फ़ायदा देते हैं। और सुबह अगर जल्दी उठ सकते हैं तो जल्दी उठकर पहले पिछला रिवाइज करके फिर आगे वाले नए चैप्टर्स को शुरू करिए। और नए चैप्टर्स को जब शुरू करते हैं तब भी क्या ध्यान रखते हैं कि हम पॉइंट्स जरूर लिखें। ये अपने को फ़ायदा बहुत देते हैं।